पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल यदि एक दिन में, एक घड़ी में, एक पल में अगर पाना है तो अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर उसका विसर्जन कर दो। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त होगा। पार्थिव लिंग पूजन का इतना महत्व। शिव महापुराण में पार्थिव लिंग पूजन का, रुद्राक्ष पूजन का, अन्य शिवलिंग का, उपशिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का, उप ज्योतिर्लिंग का, सबका वर्णन। अब हम जितना उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, जितना हम भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जितना हम भजन कर सकते हैं, जितना हम स्मरण कर सकते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। अब यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव तत्व को कितना ग्रहण करते हैं। यह भगवान शंकर पार्वती जी से काशी में बैठकर, काशी के गंगा घाट पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला कोई जीव साधारण नहीं होता पार्वती। जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको श्रेष्ठ बनाकर भेजता हूँ। बस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राजा बनेगा कि फकीर बनेगा। राजा बनना भी तुम्हारे हाथ में और फकीर बनना भी तुम्हारे हाथ में। श्रेष्ठ बनना भी तुम्हारे हाथ में और भिखारी बनना भी तुम्हारे हाथ में। किसी ने जंगल के राजा को, शेर को राजा नहीं बनाया, किसी ने शेर को राजपाट नहीं दिया। किसी ने नहीं। बस शेर की प्रबलता, शेर की बुद्धि, शेर का विवेक, शेर के भीतर की श्रेष्ठता शेर को जंगल का राजा बना देती है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से गंगा जी के घाट पर बैठकर, काशी में बैठकर बड़े प्रेम से कहते हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो वायुचर जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको मैंने रचा है। सबको मैंने रचा है। सबकी रचना मैंने करी। सबको बुद्धि देकर भेजा, सबको विवेक देकर भेजा, सबको श्रेष्ठ बनाकर भेजा। पार्वती, बस अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है। दुनिया के कई लोग हैं जिनको बल का प्रयोग करना भी नहीं आता। बल का प्रयोग करना नहीं आता। कई लोग बैठे हैं यहां पंडाल में भी, कई बैठे होंगे और कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, कई लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनको अपने बल का प्रयोग करना नहीं आता। एक व्यक्ति अपने बल का प्रयोग कहां करता है, करेगा तो किसी कमजोर व्यक्ति पर करेगा। अपने बल का प्रयोग करेगा तो किसी गरीबड़े पर करेगा। बल का प्रयोग करेगा तो किसी साधारण व्यक्ति पर करेगा। और बल का प्रयोग करेगा तो अपने घर में रहने वाली अपनी पत्नी पर, अपने घर की स्त्री पर करेगा। तुम में अगर इतना बल है तो बॉर्डर पर अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। अपने बल का प्रयोग कहां करना है। कोई झूठ बोल रहा है, वहां बल का प्रयोग कर कर बताओ। कोई असहाय व्यक्ति पर, कहीं गाय कट रही है, गौ माता काटी जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। कहीं पर सनातन धर्म को हानि हो रही है, कहीं पर सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ।
तो तुम बलवान माने जाओगे। एक स्त्री पर हाथ उठाने से कोई बलवान नहीं होता, अपने घर के छोटों को चिल्ला देने से कोई बल का प्रयोग नहीं होता, अपने घर की बुजुर्ग माता पिता पर गुस्सा दिखाने से बल का प्रयोग नहीं होता, किसी साधारण सहज सीधे से व्यक्ति पर अपशब्द कह देने से, गाली बोल देने से बल का प्रयोग नहीं होता। बल का प्रयोग वहां होता है जहां पर हमारे सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा हो और आप डट कर खड़े होकर कह दो कि तू गाली देने वाला कौन होता है, तो समझे कि आपके बल का प्रयोग है। गौ माता कट रही है, कोई कसाई अगर गाय को काटने के लिए जा रहा है, उस गौ माता को बचाकर अपने बल के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से लेकर आ जाओ, तो समझना कि तुमने बल का प्रयोग करा। वो बल किस काम का? पत्नी बेचारी कुछ बोली और तुमने धड़ला के उत्तर दिया, क्रोध में आकर हाथ उठा लिया, क्रोध में आकर सब्जी भाजी फेंक दी, क्रोध में आकर सामान फेंक दिया, क्रोध में आकर कपड़े फेंक दिए, क्रोध में आकर बच्चों को फेंक दिया। ये बल नहीं है, इसको बलता नहीं कहेंगे। शेर को जंगल का राजा कोई नहीं बनाता, पर शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वो अपने बल की श्रेष्ठता रखता है कि मुझे बल कहां दिखाना, मुझे अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, अपने विचारों का प्रयोग कहां करना है। और जिस दिन आप जान गए कि मुझे भगवान ने व्यर्थ में पैदा नहीं करा, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी काशी में गंगा जी के घाट पर कहते हैं, मैंने संसार में जिसको जन्म दिया उसको सब कुछ देकर भेजा है, बस उसको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, उसको अपने बल का प्रयोग कहां करना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, बस आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा आपको मजबूत बनाकर उस कार्य के प्रति सफलता देता है। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर का काम और संत का काम एक जैसा होता है। शक्कर जहां गिरती है वहां मीठा कर देती है। शक्कर चाय में गिरी तो चाय को मीठा कर दिया, सब्जी में गिरी तो सब्जी को मीठा कर दिया। शक्कर कड़ी में गिरी तो कड़ी को मीठा कर दिया, दाल में गिरी तो दाल में को मीठा कर दिया। शक्कर अगर दही में गिरा तो दही को मीठा कर दिया, दूध में गिरा तो दूध को मीठा कर दिया, रबड़ी में गिरी तो रबड़ी को मीठा कर दी, मावे में गिरी मावे को मीठा कर दिया। शक्कर जहां गिरती है वहां मिठास छोड़ जाती है, और संत, असली संत जहां आकर एक बार बैठ जाता है वहां अपनी भगवान की भक्ति छोड़कर चले जाता है। शक्कर और संत एक जैसे हैं। शक्कर भी मिठास दे जाती है और संत भी अपनी मिठासता छोड़ता है, अगर असली है तो। बहुत कठिन है संसार में। बहुत कठिन। आज के ज़माने में असली घी मिलना बहुत कठिन है। असली रुद्राक्ष मिलना कठिन है। असली लोग मिलना कठिन है और असली भजन मिलना कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है आपके भीतर का असली भजन, असली भजन। अपने भीतर का भजन दूसरे के लिए नहीं होता, अपने भीतर का भजन अपने लिए होता। और मेरे